भजन संहिता 91। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में निवास करने वाले। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर ने हमें यह बताया है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में निवास करते हैं उनके बारे में परमेश्वर ने हमें बताया है। उनके बारे में परमेश्वर ने हमसे बात की है कि जो परम प्रधान की छाया में बैठे रहते हैं उसके विषय में हमें बताया है परमेश्वर ने। आओ हम आगे इन वचनों को पढ़ते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें इस वचन में यह समझाते हैं, ये हमसे बात करते हैं परमेश्वर कि जो परम प्रधान, जो सृष्टि के रचनहार हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, जो हमारा परमेश्वर है, जो कण कण में समाया हुआ है, जो परम प्रधान है। परमेश्वर ने कहा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कि जो उसकी छाया में बैठता है, उसके स्थान में बैठता है, नित्य उसकी प्रार्थना में लगा रहता है, परमेश्वर ने कहा कि वह ही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अगले वचन में क्या बताया है? मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। ये हमें क्या बताया परमेश्वर ने? ये उनके बारे में बताया है कि जो लोग सर्वशक्तिमान की छाया में बैठते हैं, परमेश्वर की नित्य आराधना करते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनके विषय में बातें करता हूँ। मैं उनके विषय में आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि वे लोग ही ये कह पाएंगे कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अगर हम प्रार्थना करेंगे, अगर हम उसके आगे घुटने टेकेंगे, हाथों को ऊपर उठा के हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके साथ हम बातें करेंगे परमेश्वर के साथ, तभी हम ऐसे कह सकते हैं कि वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अगर हम प्रार्थना में नहीं बैठते, हमारे पूरा दिन काम धंधों में लग जाते हैं, हम पूरा दिन हमारे काम ही नहीं खत्म होते, और जैसे ही शाम होती है, रात होती है, हमें ऐसे होता है कि हम तो थक गए और हमें शरीर को रेस्ट भी चाहिए। तो हम कैसे परमेश्वर से उम्मीद रखेंगे कि वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, जब हम उनकी बातों को नहीं मानते, उनके वचनों को मानते नहीं, उनके वचनों को पढ़ते नहीं, हम कभी बाइबल ही नहीं उठाते, सिर्फ हम 2 मिनट के लिए अपने मुंह में ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम सो रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। ऐसे परमेश्वर को नहीं हम कह सकते कि वह मेरा परमेश्वर है। ऐसे प्रार्थना से परमेश्वर नहीं खुश होता। ऐसी प्रार्थना करने से परमेश्वर खुश होता है वचनों के द्वारा प्रार्थना करने से। अगर हम वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे वचनों को सुनता है और हमें उत्तर भी देता है। हालेलुया। वह तो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि जब तू मेरे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है, मेरे आगे गिड़गिड़ाता है, रोता है, तभी वह हमें जाल से बचाएगा। जो बेली हमारे ऊपर जाल बिछाते हैं, कौन होते हैं बेली? वो होते हैं जब हम सो रहे होते हैं, हम सो जाते हैं, पूरी रात सोते हैं, और बेली जाल और महामारी से बचाएगा। ये कैसी बातों को दर्शाता है ये वचन? ये हमें ये बता रहा है वचन कि जो रात को जादू टोना करते हैं जो लोग, वह हमारे लिए बहेलिए हैं, और हम मसीही लोग आराम से सो जाते हैं, और जो जादू टोने वाले लोग हैं वो हमारे ऊपर जादू टोना करते हैं। तभी हम कह नहीं पाते क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते, तो जादू टोना हमारे ऊपर चलता है और महामारी से बचाएगा। और महामारियां आती हैं, जैसे अभी कोरोना आया था, जैसे भी कोरोना की बीमारी आई थी, और भी बहुत लाइलाज बीमारियां आ रही हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर तू हमें बचा महामारी से? क्योंकि हम वचनों को मानते नहीं, और हम वचनों को मानते नहीं तो हम इन विपत्तियों में फंस जाते हैं। हालेलुया। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा।
परमेश्वर कहता है कि अगर तू उसके आगे प्रार्थना करेगा, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेगा, तो वह आपको अपने पंखों की आड़ में छुपा लेगा। हालेलुया। इस प्रार्थना को सुनने वाले, इन वचनों को सुनने वाले जो भी जन विश्वास करेंगे और बड़ी परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे और बड़ी ही अचंभे आशीषों को पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।